हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 7 की कविता पढ़ना है जी पढ़ना है, इसके प्रश्नोत्तर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इस कविता में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। इसमें सबसे पहले हम लेंगे शब्द पढ़ना। पढ़ना इससे अंग्रेजी में कहा जाता है रीडिंग, कन्नड़ में ओदुವುದು। पढ़ना, रीडिंग, ओदुವುದು। थोड़े, फ्यू, ಕೆಲವು। जमकर, फैमिली, दृढ़ವಾಗಿ। खूब, अ लॉट, ಬಹಳ ಅಥವಾ ತುಂಬ। इम्तिहान, एग्जाम, परीक्षे। ताल ठोककर, रेडी टू फाइट, ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ। गर्मी की छुट्टी, समर वेकेशन, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ। मेहनत, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। डरना, फियर, ಭಯ। सदा, ಆಲ್ವೇಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ। मदद, हेल्प, सहाय। इनाम, प्राइज, ಬಹುಮಾನ। पथ, पाथ, दारी अथवा मार्ग। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे इस कविता के कवि का परिचय, यानी कि कवि परिचय। इसमें सबसे पहले आता है नाम। नाम है चंद्रपाल सिंह यादव। इनका जन्म हुआ है 1 नवंबर 1925। स्थान है उत्तर प्रदेश का कानपुर। काव्य नाम है मयंक। और साहित्य है बाल गीत। बाल गीत में इन्होंने लिखा है स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि। इसके बाद हम बच्चों चलेंगे इस पाठ कविता के अभ्यास की तरफ। अभ्यास में सबसे पहला मेन है अध्यापक के साथ बातचीत। इसमें सबसे पहला प्रश्न है इम्तिहान में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इम्तिहान में पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है इम्तिहान में पास होने के लिए हमें जमकर खूब पढ़ना चाहिए। इसका उत्तर है इम्तिहान में पास होने के लिए हमें जमकर खूब पढ़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न है किससे डरना नहीं चाहिए। प्रश्न है किससे डरना नहीं चाहिए। उत्तर है मेहनत से डरना नहीं चाहिए। मेहनत से डरना नहीं चाहिए। हमारा तीसरा प्रश्न है मेहनत करने वालों की कौन मदद करते हैं। मेहनत करने वालों की कौन मदद करते हैं। उत्तर है मेहनत करने वालों की भगवान मदद करते हैं। मेहनत करने वालों की भगवान मदद करते हैं। अगला प्रश्न है इनाम किन से लेना है। इनाम किन से लेना है। उत्तर है इनाम पापा मम्मी से लेना है। उत्तर है
इनाम पापा मम्मी से लेना है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम है चंद्रपाल सिंह यादव। उत्तर है, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम है चंद्रपाल सिंह यादव। इसके बाद देखिएगा बच्चों, हमारा दूसरा मेन है कविता कंठस्थ करो, यानी कि जो पढ़ना है कविता है उसको आपको कंठस्थ करना है, यानी कि मेमोराइज करना है। उसके बाद तीसरा मेन है, यानी कि थर्ड मेन, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। आपको यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको 2-3 वाक्यों में लिखना है। इसमें सबसे पहला है, भगवान से तुम क्या प्रार्थना करोगे? भगवान से तुम क्या प्रार्थना करोगे? इसका उत्तर है, भगवान से हम अच्छे से पढ़ने की और इम्तिहान में पास होने की प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आपको यहाँ पर प्रश्न में करोगे मिलेगा, यानी कि उन्होंने आपसे प्रश्न किया है, लेकिन आपको उत्तर में लिखना है करेंगे, क्योंकि आपको खुद जो करते हैं उसको लिखना है, इसलिए यहाँ पे आपको करेंगे लिखना है। इसका उत्तर देख लीजिएगा, भगवान से हम अच्छे से पढ़ने की और इम्तिहान में पास होने की प्रार्थना करेंगे। दूसरा प्रश्न है, छुट्टी के दिन तुम क्या क्या करते हो? दूसरा प्रश्न है, छुट्टी के दिन तुम क्या क्या करते हो? इसका उत्तर है, छुट्टी के दिन मैं मौज मस्ती करती हूँ। यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, अगर आप लड़का हैं तो आपको करता हूँ लिखना है, अगर आप लड़की हैं तो करती हूँ लिखिएगा। उसके बाद पिक्चर देखने जाती हूँ। अगर आप लड़का है जाता हूँ लिखिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो जाती हूँ लिखिएगा। छुट्टी के दिन मैं मौज मस्ती करती हूँ या फिर करता हूँ, पिक्चर देखने जाती हूँ या फिर जाता हूँ। और हमारा अगला मुख्य प्रश्न है, मुख्य प्रश्न 4, कविता पढ़कर पूरा करो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी कविता उन्होंने दी हुई है और जो रिक्त स्थान है यहाँ पे उसको आपको पूरा लिखना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। दूसरा है, फिर गर्मी की, वहाँ पर फिर गर्मी की दिया हुआ है। छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन। तीसरा है, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। और चौथा है, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। हमारा अगला मुख्य प्रश्न है, मुख्य प्रश्न 5, कन्नड़ में भावार्थ लिखो। अगला मुख्य प्रश्न है, कन्नड़ में भावार्थ लिखो। यहाँ पर उन्होंने एक प्यारा दिया हुआ है, पोयम दिया हुआ है यहाँ पे, उसका आपको कन्नड़ में भावार्थ लिखना है। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा। ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ या फिर ಮಾಡುತ್ತಾನೆ। अगला मुख्य प्रश्न है, मुख्य प्रश्न 6, नमूने के अनुसार तुक वाले शब्दों को
लिखो। यहाँ पर देखिएगा उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है पढ़ना, चढ़ना। इसी तरह हमें अगले शब्द लिखने हैं। लड़ेंगे, पढ़ेंगे, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना। और हमारा अगला मुख्य प्रश्न है मुख्य प्रश्न 7 यानी कि मेन क्वेश्चन नंबर 7। नमूने के अनुसार सही अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। यहाँ पर देखिए बच्चों, उन्होंने यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, उसके अर्थ को आपको सही से ढूंढकर आप चाहे तो इस तरह से मैच भी कर सकते हैं और इसका उत्तर सामने भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको सामने लिख देते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है मेहनत, परिश्रम, इनाम, पुरस्कार, मदद, सहायता, इम्तिहान, परीक्षा, पथ, मार्ग। आप चाहे तो बच्चों इसको मैच कर कर भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह सामने ही उत्तर भी आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे अगले मुख्य प्रश्न पर। हमारा अगला मुख्य प्रश्न है 8, मुख्य प्रश्न 8 यानी कि मेन क्वेश्चन 8। इसमें 5 खेलों के नाम छिपे हैं, ढूंढ कर लिखो। यानी कि यहाँ पर कोष्टक दिया हुआ है, इनमें से 5 खेल के नाम जो हैं उनको आपको ढूंढकर यहाँ जो रिक्त स्थान दिए गए हैं यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर। हमें यहाँ पर अब खेलों के नाम लिखने हैं इनमें से ढूंढकर। सबसे पहले हमने लिखा है क्रिकेट। यहाँ पर देखिएगा क्रिकेट कहाँ है, क्री के ट, क्रिकेट। दूसरा है कबड्डी। यहाँ पर देखिएगा क ब डी, कबड्डी। अगला है हॉकी। यहाँ पर देखिए हॉकी, हॉकी। और अगला है खो खो, खो खो, खो खो। उसके बाद है गेंद बल्ला। देखिएगा गेंद बल्ला। इस तरह से हमें कोष्टक बनाकर इसके आंसर्स को यहाँ पर लिखना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं हमारे अगले मुख्य प्रश्न पर। हमारा अगला मुख्य प्रश्न है मुख्य प्रश्न 9। नीचे 6 ऐसे शब्द लिखो जिनमें 3-3 अक्षर हों। यहाँ पर देखिएगा बच्चों 1 2 3 4 इस तरह से उन्होंने डैशेस दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको 3 ऐसे शब्द 3 अक्षर वाले शब्द लिखने हैं जिनमें 12 कड़ी ना आती हो। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आप 3 अक्षर वाले शब्द लिख रहे हैं उनमें 12 कड़ी नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, पहला है मदद, दूसरा कलम, तीसरा सरल, चौथा नयन, पांचवा अक्षर, छठा भरत। अच्छा बच्चों, ये हो गए कविता पढ़ना है जी पढ़ना है के प्रश्नोत्तर। इसको अपने नोट्स में अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।